गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का उत्कर्ष में जाफर शरीफ। आप सबका मेरी तरफ से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप सब 2023 में बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी विषय में 80 में से 80 नंबर आपकी बोर्ड की एग्जाम में ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 नंबर आए तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे उस खास रणनीति के बारे में कि किस तरह से या कैसे पढ़कर आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। वो आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप 80 में से 80 नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको 20 नंबर विद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि आपके तीनों टेस्ट, गृह कार्य मूल्यांकन, आपके आचरण और अर्धवार्षिक परीक्षा के मिलाकर के होते हैं। और 80 नंबर का बोर्ड आपके एग्जाम का पेपर लेता है। तो आप उस पेपर की किस तरह से और किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इसमें आपको जो सबसे पहली बात पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, आपका जो भी विषय है, उसका जो भी अध्याय है, यूनिट है, वो कितने नंबर का है। यानी कि जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें कितने नंबर के प्रश्न आपके कौन से अध्याय में से आने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको यही पता होनी चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर आपके 80 में से 80 नंबर कम समय में तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। अगर आपको इस बात का मालूम नहीं है कि आपके कौन से अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो गाइज, हमने जो कक्षा 10 की जो सामाजिक अध्ययन है की पुस्तक है वो ली है, और इसमें हम देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जो कक्षा 10 की जो सामाजिक अध्ययन है, जिसका पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 2006 ईस्वी तक। तो जो आपका जो ये पहला अध्याय है, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपका दूसरा अध्याय है संघर्षकालीन भारत 2006 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो बोर्ड इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। आपका तीसरा अध्याय है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो इसमें से बोर्ड 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे करने वाला है। आपका जो चौथा अध्याय है विश्व का इतिहास, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम में जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा उसमें इस पार्ट से आने वाले हैं। आपका 5वां अध्याय है जो लोकतंत्र है, उसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो 6ठा नंबर का है केंद्र सरकार, जो कि 7 नंबर का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। जो 7 नंबर का है राज्य सरकार, वो भी 8 नंबर के प्रश्न बोर्ड इस अध्याय में से पूछने वाला है। यानी कि जो आपका अध्याय नंबर 6 है और अध्याय नंबर 7 है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, अगर आप इन दोनों पार्टों को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो भी आपके पासिंग मार्क बन जाते हैं। यानी कि इन 2 पार्टों को ही अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो भी आप सामाजिक अध्ययन में पास होने वाले हो, जो कि बहुत ही आसान है दोनों ही पार्ट। आपका जो अगला अध्याय है जो कि 8वें नंबर का है जल संसाधन, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका 9वां नंबर का अध्याय है कृषि, इसमें से बोर्ड 3 नंबर के प्रश्न यहां से पूछने वाला है।
आपका जो 10वें नंबर का अध्याय है खनिज व ऊर्जा संसाधन, इस अध्याय में भी 3 ही नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो 11वें नंबर का पार्ट है विनिर्माण उद्योग, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न। आपका जो 12वें नंबर का अध्याय है मानव संसाधन, इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन। और जो 13वें नंबर का है परिवहन एवं संचार, इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो 14वें नंबर का पार्ट है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, इसमें से भी आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपका जो 15वें नंबर का है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियां, इसमें से भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो 16 नंबर का अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, उसमें से भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो 17वें नंबर का अध्याय है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, तो इसमें से भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो आपका 18वें नंबर का अध्याय है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, इस पार्ट में से भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो आपका 19वें नंबर का अध्याय है सड़क सुरक्षा, इसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आपका 20वें नंबर का अध्याय है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, तो इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार जो आपके ये 20 अध्याय हैं, इनमें से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और आपके किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो हमने आपको बता दिया है कि कौन सा अध्याय कितने नंबर का है। आप उस हिसाब से इन अध्यायों को तैयार कीजिए, जिसमें कि हम आपकी हमारे चैनल के माध्यम से मदद करने वाले हैं। हम आपके लिए ऐसे नोट्स तैयार करेंगे जिनसे कि आप जो आपका विषय है सामाजिक अध्ययन, इसमें आप 80 में से 80 नंबर ला सको। और अगर आपको पासिंग मार्क चाहिए तो आपका जो अध्याय नंबर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि 6 और 7 है अध्याय नंबर, तो अगर आप उन दोनों अध्यायों को भी तैयार कर लेते हैं तो भी आपके पासिंग नंबर बन जाएंगे। तो गाइज अब हम देख लेंगे कि जो हमारा जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो पेपर होगा वो किस तरह का होगा, किस फॉर्मेट का होगा, कौन से पार्ट से किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस बारे में अब हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो गाइज अब आप हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसका जो मॉडल पेपर है जो कि 2022-23 का ही है। तो गाइज इसमें पहले विषय का नाम लिखा हुआ है सामाजिक अध्ययन और फिर इसके बाद में विषय कोड 08, फिर यहाँ पर पूर्णांक लिखा हुआ है जो कि आपके राइट साइड की तरफ है। और जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी कि उल्टा हाथ, उसकी तरफ 3 घंटे और 15 मिनट यानी कि समय दिया हुआ है। और उसके बाद परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए और इन निर्देशों को आपको ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको जो अपनी कॉपी है उसमें क्वेश्चन के आंसर करने यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गाइज आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो अक्सर विद्यार्थी हैं वो इसमें गलती कर देते हैं या अपने आप की अपनी कॉपी में सुंदरता बढ़ाने के लिए जो उत्तर होता है उसको इंग्लिश में लिखते हैं यानी कि आंसर लिखते हैं। तो गाइज आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका माध्यम होता है वो होता है हिंदी, और अगर आप आंसर लिखते हो तो वो मान्य नहीं है बोर्ड में। तो वो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि आपको वो नंबर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं दे तब भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते अगर आपने आंसर लिखा है या उत्तर को आपने आंसर लिखा है और प्रश्न को आपने क्वेश्चन लिखा है, तो सामाजिक अध्ययन में ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो आपने बोर्ड के फॉर्म में या आपका जो माध्यम है मीडियम है वो हिंदी है, इसलिए ये चीज मान्य नहीं होगी। तो गाइज जो आपका पेपर होगा उसमें जो प्रश्न होंगे वो खंडों में दिए हुए होंगे और ये खंड है जिसका पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही
विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके की एक से ज्यादा विकल्प होने वाले हैं। यानी कि आपके सामने एक प्रश्न होगा जिसके 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा। तो गाइज जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसके जो विकल्प है, जो पहला विकल्प है यानी कि ए 5 जनवरी 1930, जो दूसरा विकल्प है ब 5 मार्च 1931 और जो तीसरा विकल्प है 15 जनवरी 1931 और जो चौथा यानी कि द विकल्प है वो 5 मार्च 1930। तो जो इनमें हमारा उत्तर होगा वो होगा ब 5 मार्च 1931। आप इसको याद रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो गांधी और इरविन थे वो क्रिकेट मैच खेलने गए 19 के पास, और कितने क्रिकेट मैच खेलने गए 5 मैच, और कितने कितने रुपए से खेले 31 रुपए से। यानी कि गांधी और इरविन स्कूल की छुट्टी हुई तो क्रिकेट मैच खेलने चले गए और कितने 5 मैच खेले 31 रुपए के और वो मैच जीत गए। तो दोनों में आपस में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न की हमारी ट्रिक होगी, गांधी विंस 5 मैच 19 से 31 रुपए के। तो इस प्रकार जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वो 5 मार्च 1931 को हुआ है। यानी कि गांधी और इरविन ने 31 रुपए जीते थे, उनके ऊपर झगड़ा हुआ तो उसका समझौता भी हुआ। तो जो आपका जो पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनकी संख्या होगी 12, यानी कि जो आपके 12 प्रश्न होने वाले हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनकी संख्या होगी 12। और आपके जो दूसरा प्रश्न होगा वो रिक्त स्थानों से संबंधित होगा। यानी कि आपको रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको रिक्त स्थान भरना होगा। पहला प्रश्न था जो कि बहुविकल्पीय था और जो दूसरा प्रश्न था वो रिक्त स्थानों से संबंधित था। जो आपका तीसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि एक लाइन या एक शब्द में आपको इनका उत्तर देना है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। क्योंकि जो बोर्ड की एग्जाम होती है उनमें ज्यादा भी नहीं लिखना चाहिए तो कम भी नहीं लिखना चाहिए। तो जो इन प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 12, यानी कि जो 12 प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और जिनका उत्तर भी आपको एक पंक्ति या एक शब्द में ही देना होगा। और अब आपका शुरू होगा खंड ब, और जो खंड ब में प्रश्न होंगे वो होंगे 4 से लेकर 16 तक, यानी कि 13 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर, और इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। और जो आपका खंड स होगा वो होगा 16 से लेकर 23 तक, वो 4-4 नंबर के होंगे। जो आपका खंड स होगा उसमें 17 से लेकर 20 तक के प्रश्न होंगे और जिनकी उत्तर सीमा होगी 100 शब्द, यानी कि जो 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे उनके आपको 3-3 नंबर मिलने वाले और आपको उनका उत्तर लिखना होगा 100 शब्दों में। और जो खंड द है जिसमें कि 21, 22 और 23 नंबर के जो 3 प्रश्न होंगे ये 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे और इनकी उत्तर सीमा होगी 250 शब्द, यानी कि 2.5 पेज। तो गाइस इस प्रकार से आपका जो कक्षा 10 की जो सामाजिक अध्ययन है उसका पेपर होने वाला है। गाइस अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए तो आपको पहली बात यही पता होनी चाहिए कि आपका जो अध्याय है वो कितने नंबर का अध्याय है और उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद आप अपने पढ़ाई का तरीका है उसे आप इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि जो आपका दिमाग होता है
वो अच्छी यादों को याद रखना ज्यादा पसंद करता है। अगर आपको किसी खेल में ज्यादा मजा आता है तो आप उसे खेल को याद रखोगे। गाइज, जो हमारा प्रश्न था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। आप इसे याद रखने के लिए इस प्रकार भी जोड़कर रख सकते हैं कि जो गांधी और इरविन है वो 19 के पास में 31 रुपए के 5 मैच खेलने गए और वो 5 मैच जीत गए। तो जो उनके 31 रुपए है उस पर झगड़ा हुआ तो उसके लिए उन्हें समझौता करवाना पड़ा। तो जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ और इसकी जो हमारी ट्रिक होगी वो यही होगी, गांधी विन 5 मैच 19 से 31 रुपए के, और इस प्रकार जोड़कर हम बड़ी आसानी से इसे याद रख लेंगे। तो गाइज, अगर आप सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों के पास में शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम आपके लिए ऐसे नोट्स तैयार करें जो कि आपकी बोर्ड की आने वाली एग्जाम में आपके 80 में से 80 नंबर पक्के कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।